बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी खीर की। बहुत ही झटपट से और बहुत आसानी से तैयार हो जाती है और इतनी कोई मज़े की बनती है ये खीर कि बस बहुत अच्छी बनती है और इसकी रेसिपी बहुत आसान है। तो चलिए हम जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और इसको बनाने में आपको इतना वक्त भी नहीं लगेगा, आप बहुत जल्दी ही इसे रेडी कर लेंगी। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें तकरीबन 2 से 3 कप के करीब मैं पानी डालूँगी। और आधा कप मैंने चावल पहले से ही भिगो के रखे हुए हैं, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और चावल डाल के जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये चावल अच्छे से गल जाए। चावल देखें गल गए हैं और मैंने इनको यहाँ पे बोल में निकाल लिया है। इसको थोड़ा सा मैं ठंडा कर लूँगी, साइड पे रखेंगे इसको। साथ ही साथ मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैं तकरीबन 1 लीटर के करीब दूध डालूँगी। दूध में हम साथ साथ 3 से 4 इलायची भी शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और दूध में जैसे ही उबाल आ जाएगा तो जो चावल मैंने ठंडे होने के लिए रखे हुए थे बाउल में, उसको मैं इस तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। ये देखें, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। तो बस इस तरह से थोड़ा सा ब्लेंड करके और इसको हम दूध में डाल देंगे चावलों को। इस तरह पहले से बॉईल करके और अगर हम ब्लेंड करके डाल दें तो बहुत अच्छा जो है खीर का टेक्सचर बनता है और चावलों का दाना भी बिल्कुल उसमें ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए, चावलों को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे दूध के साथ। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन इसमें 1 कप चीनी शामिल करी है। चीनी जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, कम या ज़्यादा, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होती है। चीनी शामिल करके हम इसको थोड़ा इसमें चमचा चलाएंगे। यहाँ पे देखिए खीर थोड़ी थिक होना शुरू हो गई है और फ्लेम मैंने इधर लो कर दिया है, वरना खीर नीचे से थोड़ी लगना शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ मैं इसमें खोया शामिल करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। और खोए को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बादाम पिस्ते शामिल करेंगे कटे हुए थोड़े से, इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पे खीर थिक होना शुरू हो गई है अच्छे से। और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ पे केवड़ा शामिल करूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये बिल्कुल लास्ट में ही आपने डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए खीर हमारी बिल्कुल रेडी है और इस वक्त मैंने फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया है। मुझे इसको इतनी ही थिक रखनी है, इससे ज़्यादा मैं थिक नहीं करूँगी। और फ्लेम का आपने ख्याल रखना है जब आप खीर पका रहे हो तो, क्योंकि अक्सर ये ऐसा होता है खीर नीचे से लगना शुरू हो जाती है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं ज़बरदस्ती खीर जो है डिश आउट कर लूँगी। और आप देखिए कितनी ईजी रेसिपी और कितनी जल्दी तैयार हुई है। साथ ही साथ हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा बादाम और पिस्तों से गार्निश कर लेंगे इस तरह से। और लास्ट में मैं इस पर चांदी का वर्क लगाऊंगी। ये देखिए कि ज़बरदस्त और मज़ेदार, इतनी क्रीमी, इतनी मज़ेदार ये खीर बनके तैयार हुई है। तो आपको भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमा। बहुत मज़े का बनता है और बहुत आसान इसकी रेसिपी है। पहले मैं सेवइयों को ड्राई रोस्ट करूँगी। तो मैं इस शीर में घी का इस्तेमाल नहीं करी, मुझे घी इसमें नहीं पसंद है, तो मैं शीर कभी भी घी में नहीं बनाती। सेवइयों को ड्राई रोस्ट करके मैंने एक साइड पे कर दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे किया है। अब यहाँ पे दूसरे पैन में मैंने दूध ले लिया है। दूध में 1 लीटर यूज़ कर रही हूँ। मिल्क पैक के अलावा आप जो भी अपने घर में इस्तेमाल करती हैं वो आप कर सकती हैं। मैं घर में यही यूज़ करती हूँ तो मैंने वही डाला है। तो जो भी आपके घर में दूध हो। यहाँ पे इलायची ऐड कर दी है और जैसे ही दूध में देखें यहाँ पे बॉयल आ भी गया है, इलायची पाउडर भी आप यूज़ कर सकती हैं। 1/2 टीस्पून के करीब आप ऐड कर दें। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था घर में तो मैंने यही डाल दिए। अब यहाँ पे साथ साथ मैं बादाम पिस्ते और जो छुहारे मैंने कट करके रखे हुए हैं, छुहारों को भिगोना ज़रूर होता है क्योंकि वो बहुत हार्ड होते हैं। तो आप चाहें तो ओवरनाइट भी सोक कर सकती हैं, वैसे 4 से 5 घंटे काफ़ी होते हैं। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के साथ और ये छुहारे वगैरह जो भी मैंने डाला है दूध में, इसको मैं 10 मिनट के लिए पका लूँगी लो फ्लेम पे। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और साथ ही साथ अब मैं इसमें सेवइयाँ ऐड कर दूँगी जो मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करके रखी हुई हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें मैं कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो मिठास के लिए मैं सिर्फ कंडेंस मिल्क यूज़ किया और इससे बिल्कुल परफेक्ट बनता है और इसका इतना मज़ेदार और क्रीमी टेक्सचर आता है। तो मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती, अपने घर में इसी तरह ही बनाती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 से 7 मिनट आप इसको लो फ्लेम पे छोड़ दें। यहाँ पे देखें सेवइयाँ भी अच्छे से बिल्कुल यानी कि पक चुकी हैं और ये देखें शीर गाढ़ा हो चुका है। तो मुझे इसको इतना ही थिक रखना है जितना ही अभी मैं दिखा रही हूँ। बस अब मैं यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। बिल्कुल रेडी, और आप देखें कितनी जल्दी ये तैयार हुआ है, इसमें टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। तो बस अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पे देखिए डिश आउट कर लिया है, थोड़े से बादाम पिस्ते इस पर गार्निश कर दिए हैं। और आप इसको ज़रूर ट्राई करें कंडेंस मिल्क के साथ, अगर अभी तक आपने इसको ट्राई नहीं किया है। इस तरह से बहुत अच्छा बनता है, बहुत क्रीमी बनता है। और इसको ठंडा सर्व करें या गर्म, तो शीर खुरमा तो दोनों तरह से ही मज़ेदार लगता है। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी कस्टर्ड ट्राइफल की। बहुत इजी रेसिपी है, इसको बनाना बेहद आसान है और बहुत क्विक आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पैन गरम होने के लिए मैंने रख दिया। मैंने इसमें तकरीबन दूध लिया है 3 कप के करीब। दूध को हम थोड़ा बॉईल कर लेंगे और जैसे ही दूध में थोड़ा उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। तकरीबन मैंने यहाँ पे लिए 4 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम आपने इधर लो रखना है। अब साथ ही साथ मैं यहाँ पे इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल करूँगी 4 टेबल स्पून, और आधा कप दूध में मैंने ये मिक्स कर लिया है। इसको हम दूध में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आपने इधर इसको अच्छी तरह से इसको चमचा चलाते रहना है ताकि इसमें लम्प्स ना बने। और चीनी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है, कम या ज़्यादा जैसे आपके यहाँ इस्तेमाल होती हो। कस्टर्ड को हम लो फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गए हैं और आप देखें कस्टर्ड को मुझे इतना ही थिक रखना है। मैं इधर फ्लेम ऑफ कर दूँगी और हम इसको ठंडा कर लेंगे कस्टर्ड को। अब साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लिए हैं प्लेन केक के स्लाइसेस हैं। इस तरह से मैंने इनको बारीक काट लिया है पहले से ही। और यहाँ पे मैंने लिया है ग्रीन जेली, फ्रूट कॉकटेल और रेड जेली। अब हम यहाँ पे कस्टर्ड को असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं केक के स्लाइसेस रख दूँगी इस तरह से। अब साथ ही साथ हम इस पर कस्टर्ड की एक लेयर लगाएंगे इस तरह से। थोड़े से हम इस पर फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट ले सकती हैं जो आपको अच्छा लगे। थोड़ी सी हम इस पर जेली शामिल करेंगे, ग्रीन और रेड। चाहें तो आप एक कलर की भी जेली यूज़ कर सकती हैं। अब साथ ही साथ हम यहाँ पे जो है वो इसमें दोबारा से उसी तरह से कस्टर्ड की एक और लेयर लगाएंगे जैसे कि अभी हमने लगाई थी पहले, बिल्कुल उसी तरह से। ये देखें। अब यहाँ पे हम कस्टर्ड को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। तो थोड़ा सा फ्रूट कॉकटेल के जो फ्रूट्स वो मैंने बचा लिए थे, इसको हम इस तरह से सेंटर में डालेंगे और साइड में इसके ग्रीन और रेड जेली लगा दूंगी। आप देखिए कितना क्विक एंड इजी ये जो है वो कस्टर्ड तैयार हो गया। इसमें टाइम ही नहीं लगता बिल्कुल भी, झटपट से आप ये आधे घंटे के अंदर अंदर तैयार कर सकती हैं। और यहाँ पे जी देखें ज़बरदस्त सा कस्टर्ड मैंने अच्छी तरह से डेकोरेट कर दिया है। कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार लग रहा है और आप देखिए कितना क्विक बना है। और इसको ठंडा ठंडा अगर आप खाएं, जैसे फ्रिज में हम पहले से बना के रख दें 2 से 3 घंटे पहले, और ठंडा ठंडा खाएं तो बहुत मज़ेदार लगता है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शाही टुकड़े की। बहुत मज़े का बनता है ये, बहुत कम टाइम में तैयार हो जाता है। तो जो स्टेप्स मैं बताती हूँ आप उसको फॉलो करते जाए, तकरीबन 15 से 20 मिनट में आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो चलें जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप भर के दूध। 4 से 5 मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, इस तरह से इनको कट कर लिया ट्रायंगुलर शेप में। 4 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क है, 4 टेबल स्पून क्रीम है, हाफ कप मैंने पानी लिया है और हाफ कप ही चीनी है, दोनों बराबर हैं ये बिल्कुल शीरा बनाने के लिए। इलायची पाउडर हम यूज़ करेंगे 1/4 टीस्पून और थोड़े से कटे हुए बादाम हैं। तो यहाँ पे पैन लिया है, पैन गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है पहले से ही। इसमें हम हाफ कप पानी डालेंगे शीरा बनाने के लिए।
पानी जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इस मिक्सचर को पकाएंगे ताकि हमारा शीरा जो है अच्छा सा तैयार हो जाए। फ्लेम इधर हमने लो ही रखनी है। यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट हो गए, शीरा बिल्कुल तैयार है। मैं इसे साइड पे रख दूंगी। अब यहाँ पे दूसरा पैन मैंने लिया है, इसमें मैं दूध डाल दूंगी और दूध को हम बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए दूध उबल गया है, फ्लेम मैंने इधर लो कर दी है। ये हम यहाँ पे रबड़ी बनाना शुरू कर रहे हैं। तो दूध जैसे ही उबल जाएगा फिर फ्लेम लो करके हम इसमें 1/4 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्रीम ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून। फ्लेम आपने इधर लो रखनी है और कंडेंस मिल्क भी डालूंगी, ये भी 4 टेबल स्पून है। कंडेंस मिल्क आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकती हैं। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दूध के साथ। और फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। लो फ्लेम पे हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम दूध को पकाएंगे। और साथ ही साथ सिर्फ कलर के लिए मैं इसमें 2 चुटकी के करीब जर्दे का रंग डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकती हैं। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और दूध मैंने दूसरे चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया लो फ्लेम पे। यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून मैंने घी लिया है और पैन में इसको गर्म कर लिया है। यहाँ पे हम जो हमारे पास ब्रेड स्लाइसेस हम उनको फ्राई कर लेंगे। दोनों साइडों से अच्छी तरह से आपने गोल्डन ब्राउन कर लेने हैं, इस तरह से। और ब्रेड स्लाइसेस जब हमारे फ्राई हो जाएंगे, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तो हम उन्हें प्लेट में निकाल के इस तरह से रखते जाएंगे। तो सारे ही मैंने पीसेस इस तरह से कर लिए हैं गोल्डन ब्राउन। अब यहाँ पे देखिए रबड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। मुझे इतना ही इसको थिक रखना है। इसका भी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे हम शाही टुकड़ों को जो है असेंबल करेंगे। तो जो शीरा बना के रखा हुआ है उसमें हम फ्राई किए हुए जो ब्रेड स्लाइसेस हैं वो डिप करके इस तरह से प्लेट में रखते जाएंगे, या जिस भी डिश में आपने सर्व करने हो उसमें। तो यहाँ पे तमाम ब्रेड स्लाइसेस को मैंने शीरे में डिप करके रख लिया है अच्छी तरह से। अब जो रबड़ी हमने तैयार की है वो हम इस पर डालते जाएंगे। और देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है, और इतनी ही थिक रखनी थी मुझे। तो लो फ्लेम पे अगर आप 15 मिनट पकाएंगी तो बिल्कुल इतनी अच्छी सी थिक हो जाएगी। इस तरह करके आप इसमें डालते चले जाएं और एहतियात के साथ। यहाँ पे हम इसे थोड़ा बादाम पिस्ते के साथ गार्निश करेंगे। और यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त से हमारे शाही टुकड़े बिल्कुल तैयार हैं। आप देखिए कितनी झटपट से तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसमें कोई भी इतना टाइम नहीं लगता। इसको आप अपनी दावतों में बनाएं और इसे गरम गरम सर्व करें या ठंडा, ये दोनों तरह से ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें।